के वीडियो में हम सोल्डरिंग को जानेंगे। सोल्डरिंग क्या होती है और सोल्डरिंग को करते कैसे हैं, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी है, क्या आवश्यकता है सोल्डरिंग की। हमने लास्ट वीडियो में जाना है वायर के जॉइंट्स को, वायर में जॉइंट कैसे लगाते हैं, और हमने वायर के जॉइंट को बनाना भी सीख लिया है। अब वायर के जॉइंट को अगर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वायर के ऊपर सोल्डरिंग करते हैं तो वो जॉइंट एक मजबूत जोड़ बन जाता है। अभी सोल्डरिंग क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के या धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को बिना पिघलाए हम जब तीसरी धातु से जोड़ते हैं तो ये प्रोसेस हमारा सोल्डरिंग कहलाता है। इसमें दो कंडक्टर होंगे कोई भी, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो धातु हो सकती हैं, उन्हें एक जोड़ने की प्रक्रिया है। अब इसमें जो हम तीसरी धातु का यूज कर रहे हैं, जिससे हम उस जॉइंट को लगा रहे हैं, वो कहलाता है सोल्डर, जिसे हम फीलर धातु भी कहते हैं। अब सोल्डरिंग को करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो जो हमने जॉइंट्स बनाए हैं या इलेक्ट्रिकल वायर या केबल्स में जो जॉइंट्स बने हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक समान हो, इसलिए हमें सोल्डरिंग की जरूरत पड़ती है। उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे सोल्डरिंग करने से पहले। जैसे हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, उसमें सोल्डर का यूज हो रहा है, जो तीसरी धातु का यूज कर रहे हैं, जिसके बिना जोड़ लगना संभव नहीं है, सोल्डरिंग होना संभव नहीं है, तो उस सोल्डर का गलनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जिस जॉब में हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके गलनांक से कम होना चाहिए। वो कैसे कि मान लीजिए हमने सोल्डर के गलनांक को ज़्यादा रख दिया है, और जो हमारा जॉइंट है केबल में, वायर में जो जॉइंट लगा रहे हैं, जो जॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर सोल्डरिंग कर रहे हैं, उसका गलनांक है कम और सोल्डर का गलनांक है ज़्यादा। तो क्या होगा, जब हम सोल्डरिंग कर रहे होंगे वो उस टेम्परेचर से हमारा सोल्डर तो पिघल नहीं पाएगा, और वो जो जॉब है या जो हमारा इलेक्ट्रिकल या केबल जॉइंट है वो पिघल कर टूट चुका होगा। तो इसलिए जो हम जॉब का यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है, उसके गलनांक से कम होना चाहिए हमारे सोल्डर का गलनांक। ठीक है, तब सोल्डर तो पिघल जाएगा और जोड़ के ऊपर अच्छे से फिल हो जाएगा, तो हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि सोल्डर के जो गलनांक पॉइंट है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम। अगर ज़्यादा है तो हमें कम करना पड़ रहा है, और अगर कम है तो हमें से गलनांक बिंदु को बढ़ाना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यदि उसमें गलनांक पॉइंट को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम एंटीमनी का यूज करते हैं। एक एंटीमनी धातु होती है, उसका यूज किया जाता है। और अगर सोल्डर के गलनांक बिंदु को, मेल्टिंग पॉइंट को घटाना है तो हम बिस्मथ धातु का यूज करते हैं। इन बातों का कुछ ध्यान रखना है। जो हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसमें सोल्डरिंग अच्छे से होनी चाहिए, और वो जो सोल्डरिंग है वो मजबूत हो, उसमें एक फिनिशिंग भी आनी चाहिए। तो इन कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है और उसे सावधानी पूर्वक यूज करना है, क्योंकि सोल्डरिंग की जो बीट होती है आगे से वो गर्म हो जाती है। सोल्डरिंग करने के लिए हमें कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिनके बिना शायद सोल्डरिंग संभव नहीं है। जैसे सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डर की आवश्यकता पड़ती है हमें, फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन, जिससे हमें पूरी ही प्रोसेस को कंप्लीट करना है, सैंड पेपर या फाइल, जिससे हम अपनी सोल्डरिंग में फिनिशिंग लाते हैं। इन कुछ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी सोल्डरिंग को करने के लिए। सोल्डर, जो हम तीसरी धातु का यूज़ कर रहे हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में, दो धातु को जोड़ने के लिए तीसरी धातु का जो यूज़ किया गया वो हमारा सोल्डर कहलाता है। सोल्डर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। अब जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो टिन और लेड के मिश्रण से मिलकर बना होता है। सॉफ्ट सोल्डर से हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं या वायर्स में टांका लगाने के लिए यूज करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर के माध्यम से जो हमारी सोल्डरिंग की जा रही है उसको कहते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग। ऐसे हमारा आता है हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर तांबे और जिंक के अलॉय है, मतलब तांबे और जिंक के मिश्रण से मिलकर बना होता है। हार्ड सोल्डर का यूज हम बड़े बड़ी शीटों या बड़े बड़े जॉइंट्स में सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। अब हार्ड सोल्डर के माध्यम से जो हमारी सोल्डरिंग होगी वो कहलाएगी हमारी हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग से जितने भी जो सोल्डरिंग की जाती है वो पक्की होती है और मजबूत होती है। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन जैसे हो रहा है, ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो वो टूट जाए। सॉफ्ट सोल्डर में ऐसा होता है कि वो वाइब्रेशन या कंपन से, मतलब इतना मजबूत नहीं होता है कि ज्यादा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को सह पाए। सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज हम अपनी इलेक्ट्रिशियन में करते हैं। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, या फिर जो हमारे वायर्स में जॉइंट्स लगते हैं, उन सब में हम सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज करते हैं। फ्लक्स एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं जॉब को ऑक्सीडेशन से बचाता है, या उसके ऊपर जो धूल मिट्टी या अशुद्धि के कुछ कण होते हैं उन सबको
साफ करने में मदद करता है। फ्लक्स किसी भी रूप में हमें मिल सकता है, जैसे पेस्ट के रूप में या एक पाउडर के रूप में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हमें फ्लक्स मिल सकता है जो उस जॉइंट्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है। फ्लक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है? कोरोसिव फ्लक्स में जो हमारा एसिड होता है या क्षार की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, उससे हमारी जो जॉइंट्स है या जिस धातु में हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जब हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं तो उससे जॉइंट को एकदम से साफ कर दिया जाता है। अगर वो खुले वातावरण के संपर्क में आता है तो उन धातुओं के ऊपर जंग लगने की संभावना होती है। तो कोरोसिव फ्लक्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे जिंक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे आता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, उसमें एसिड की या किसी क्षार की मात्रा नहीं पाई जाती है। नॉर्मल हमारे फ्लक्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी सोल्डरिंग में करते हैं, उनसे धातु को भी कोई नुकसान नहीं होता है, उससे हम खुला भी छोड़ सकते हैं, मतलब उस पर जंग लगने की संभावना नहीं होती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं हमारे नॉन कोरोसिव फ्लक्स के, जैसे तारपीन का तेल होता है या बोरेक्स, सुहागा। इन फ्लक्स के माध्यम से हम अपने जोड़ को, जो सोल्डरिंग में जो जॉइंट बना रहे हैं, जो सोल्डरिंग कर रहे हैं, वो मजबूत होती है। ये ऑक्साइड से हमारे जो सोल्डरिंग करने वाली सतह है उसको बचाता है, जितनी भी धूल मिट्टी होती है उसको दूर करता है, मतलब सतह को साफ कर देता है, और जो जॉइंट होता है उसको पूरा करने में और मजबूत बनाने में मदद करता है। जो हम जॉइंट के ऊपर सोल्डरिंग प्रोसेस से पहले, सोल्डरिंग प्रोसेस करते वक्त जो सोल्डर का यूज कर रहे हैं उसको फैलाने में भी फ्लक्स हमारी सहायता करता है। फ्लक्स का चयन हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर कर सकते हैं, जैसे सोल्डरिंग मेथड, हम किस सोल्डरिंग मेथड को अपना रहे हैं, या जो उसका टेम्परेचर होता है, सोल्डर कितने टेम्परेचर तक काम कर सकता है, उसके आधार पर हम अपने फ्लक्स का चयन करते हैं। तो ये हमने जाना फ्लक्स क्या होता है। सोल्डरिंग आयरन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस टूल की हमें जरूरत पड़ती है वो होता है सोल्डरिंग आयरन। अब हम इसमें सोल्डरिंग आयरन का भी यूज कर लेते हैं, सोल्डरिंग गन का भी यूज कर लेते हैं, और ब्लो लैंप के माध्यम से हम अपने सोल्डरिंग मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। पर मोस्टली जो हम सोल्डरिंग प्रोसेस में अपनाते हैं वो सोल्डरिंग आयरन टूल का यूज करते हैं। अब सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको पूरा करके हम अपने सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हमने कार्य सतह को तैयार किया। क्या होता है कि जो जॉइंट पर हमें, वायर जॉइंट पर या केबल जॉइंट पर सोल्डरिंग करनी है या किसी मेटल पार्ट्स पर हमें सोल्डरिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी सतह को साफ कर देते हैं। उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए या कोई लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह ना लगा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा, चिकनाई वाली सतह होगी, तो सोल्डर अच्छे से उसके ऊपर सेट नहीं हो पाता है, मतलब जो सोल्डरिंग से हम जॉइंट को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम कार्य सतह को तैयार कर लेंगे। टीनिंग क्या होता है कि सोल्डरिंग करने से पहले जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है उसके ऊपर हम जब सोल्डर की परत चढ़ाते हैं तो वो टीनिंग कहलाता है। अब सोल्डरिंग के ऊपर सोल्डर की परत को चढ़ाना है तो उसके लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की बिट को अच्छे से साफ कर लें, मतलब उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगे हो। रेगमाल की सहायता से उसे साफ कर लेंगे और तब गर्म करके उसके ऊपर हम टीनिंग प्रोसेस को करते हैं। टेकिंग में क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट है, जोड़ने वाला जो कोई पार्ट्स है, उसके सेंटर और किनारों पर टेकिंग कर लेते हैं। टेकिंग करने से क्या होता है कि जोड़े जाने वाले जो पार्ट्स है उसमें अलाइनमेंट बनी रहती है और हमारा जोड़ मजबूत होता है। लास्ट और नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है वो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है कि जब ये टीनिंग कर लिया और टेकिंग कर लिया, उसके बाद हमारा जो जोड़ने वाला जो पार्ट्स है उसके ऊपर हम फ्लक्स लगाने, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट पर हम, जैसे वायर में जॉइंट्स लगा रहे हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स पर हम फ्लक्स को लगा लेंगे। उसके बाद सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन की सहायता से उसके ऊपर धीरे धीरे पिघलाते हैं और पूरे जॉइंट के ऊपर हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से अपने सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और एक अच्छा जोड़ बनकर तैयार होता है। सोल्डरिंग को हम सोल्डरिंग आयरन से अलग मेथड से भी कर सकते हैं, पर मोस्टली हम सोल्डरिंग आयरन का ही यूज़ करते हैं। जैसे ग्लो लैंप का यूज़ करके भी हम सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एक आता है करछी मेथड, उसके द्वारा भी हम सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब एक तो ये बहुत कम समय में हमारे जोड़ को मजबूत बना देता है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे जो भी पार्ट्स के ऊपर या किसी वायर जॉइंट में जो हम सोल्डरिंग करते हो तो सॉफ्ट सोल्डरिंग कहलाती है।
बड़े बड़े जॉब या भारी भारी धातुओं के ऊपर जो हम एक सोल्डरिंग मेथड को अपनाते हैं वो कहलाता है हमारा ब्रेजिंग। हार्ड सोल्डरिंग जिसे हम कहते हैं, हार्ड सोल्डर के द्वारा जो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है वो हमारा हार्ड सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कहलाता है। तो हम जो यूज़ करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में या वायर्स के जॉइंट में वो सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आज हमने अच्छे से जान लिया है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।